गुजरात बहुत प्राचीन काल से रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो गुजरात के सौराष्ट्र एक स्थान था यहाँ, जहाँ पर जूनागढ़ का अभिलेख बोलता है, जूनागढ़ का अभिलेख कहता है कि यहाँ पर एक सुदर्शन झील बनाई गई थी, प्राचीन काल में बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक मंत्री था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा। ये गुजरात अगर आप देखोगे मेडुअल हिस्ट्री में, इसका इतिहास में योगदान ये रहा कि यहाँ पर कई मुसलमान अटैक हुए, जिसमें महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर का अटैक बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो इस गुजरात की स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि गुजरात में किस तरह से स्थापत्य कला का विकास होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात की स्थापत्य कला की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी ना, यहाँ पर जो भी भवन बनाए जाते थे, यहाँ जो भी इमारतें बनाई जाती थी ना, इन भवनों में अगर आप देखोगे तो लकड़ी जैसी नक्काशी और पत्थरों की जाली का काम होता था। लकड़ी जैसी नक्काशी होती थी, लकड़ी जैसी नक्काशी होती थी। जैसे मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि वो बनाया गया है पत्थर का, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, जैसे लकड़ी का बना होता वैसे है। और पत्थरों की जाली का काम बड़ा इनका महत्वपूर्ण था। यहाँ के जो भवनों की विशेषताएं थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, तो गुजरात में ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुजरात में क्या क्या फेमस चीजें बनाई गई जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग गुजरात में आ जाते हैं। एक जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जामा, यहाँ पर आप जाओगे ना, गुजरात में कई मंदिरें आपको मतलब जामा मस्जिद देखने को मिलेंगे। कोई चंपानेर में दिख रही है, कोई अहमदाबाद में दिख रही है। तो कभी कभी कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये वाले जामा मस्जिद का कौन था, वो असवाले का कौन था। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो अहमदाबाद की जामा मस्जिद के बारे में बात करेंगे कि अहमदाबाद के जामा मस्जिद कौन बनवाया, कब बनवाया, इनके बारे में देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है जामा मस्जिद ये। इनकी आपको एक फोटो भी मैं दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो जो अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप याद रखना अहमद शाह प्रथम ने। कौन करवाया था? अहमद शाह प्रथम ने। अहमद शाह प्रथम ने कब करवाया भैया? ये कब करवाया था आप बताना। 1423 से लेकर के 1424 के मध्य में इसको करवाया। कहाँ करवाया था? स्थान भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। तो गुजरात के अहमदाबाद में आपको ये देखने को मिलेगा जामा मस्जिद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर के पुराने किले में, अगर पुराने शहर को देखोगे, वहां की एक प्रमुख, मतलब अहमदाबाद की एक प्रमुख मस्जिद है ये। इसका अन्य नाम अगर आप देखोगे ना, तो इसका अन्य नाम अगर आप देखो तो इसको जुम्मा मस्जिद भी कहा जाता है। इसको जुम्मा मस्जिद भी कहा जाता है। तो इसका एक अन्य नाम आप अगर देखोगे जुम्मा मस्जिद या जामी मस्जिद भी कह देते हैं। तो जुम्मा मस्जिद याद रखना, इसका एक नाम आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो वास्तुकला है ना, इसकी वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी, जो इसका आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, जो इसका वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी, इसके वास्तुकला में अगर आप देखोगे तो 3 लोगों का यहाँ पर प्रभाव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्रभाव एक आपको दिखाई देगा हिंदू धर्म का दिखाई देगा, जैन धर्म का दिखाई देगा और इस्लाम का दिखाई देगा, इन तीनों का प्रभाव यहाँ पर अच्छे ढंग से दिखाई देता है। तो इनकी वास्तुकला में इनका इस्लाम का मिश्रण था। इन तीनों लोगों को क्या है, मिश्रण करके इनको बनाया गया। तो बड़ा शानदार चीजें हैं ये जामा मस्जिद। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने करवाया था? ठीक है, तो आप याद रखना कि अहमदाबाद का निर्माण करवाया था अहमद शाह प्रथम ने। बोला तो जाता है कि इन्हीं के नाम पर पड़ा था, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो इस्लाम और हिंदू जैन इस्लाम, इन तीनों का मिश्रण करके बनवाया क्या गया? जामा मस्जिद बनवाया गया। ठीक है, गुजराल टाइल्स बहुत अच्छे ढंग से लगाई गई और बढ़िया इनका स्थापत्य हुआ, बढ़िया, मतलब देखने में आपको सुंदर लगेगी। मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये पीला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। किससे बनाया गया था?
पीला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पीला बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, पत्थर से निर्माण इसका किया गया। तो पूरा देख रहे हो, आपको ऐसा दिखाई भी दे रहा है पूरा से। इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये आंगन अंदर है आयताकार में अंदर। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो खंभे आपको लगे नजर आएंगे, यहाँ पर जो खंभे नजर इसमें आएंगे आपको 260 खंभे हैं यहाँ। ये देख रहे हो यहाँ पे सब ये ऐसे खंभे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये खंभे आपको दिखाए। यहाँ पर 260 खंभे हैं, 15 गुंबदों को सहारा देते हैं। ये 260 जो हैं ये 15 गुंबद जो वहां पे लगे हैं ना, गुंबद को सहारा देते हैं, सहारा देते हैं। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है वहाँ के स्थापत्य में, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। बड़ा शांति स्थान है, देखने में भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। आपको चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कितना दिखने में ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया? अहमद शाह प्रथम ने करवाया था, और जो गुजरात की स्थापत्य कला में एक महत्वपूर्ण ये मस्जिद मानी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जामा मस्जिद चंपानेर की। अब चंपानेर की जामा मस्जिद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चंपानेर की जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण जो हुआ, इसका निर्माण जो किया गया वो सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा किया गया। सुल्तान थे उस समय के नाम ओम बड़ा खतरनाक थे, सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा, बेगड़ा द्वारा। सुल्तान महमूद बेगड़ा जो है 1458 से लेकर के 1511 तक शासन करते हैं। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ ये कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण जो किया गया वो 1484 से लेकर के 1513 के मध्य किया गया, कहा जाता है कि लगभग 25 वर्ष इसमें लगे थे बनाने में। इतना वर्ष लगा था, 25 वर्ष लगा था। हालांकि कुछ जगहों पर इसके डेट को लेकर के मिक्स अलग बोला जाता है कि 1508-9 में बना दिया गया था, जबकि इसका जो मेन प्रमाणित है वो 1484 से लेकर के 1513 के मध्य में इसको बनाया गया। लगभग 25 साल लगा इसको। और याद रखना ये गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। ये कहाँ है? तो पंचमहल जिले में ये स्थित है, पंचमहल जिले में। और पंचमहल जिला किसका मतलब? गुजरात का। तो वहीं पर अगर आप स्थान में जाओगे चंपानेर, वहां पर आपको दिखेगा। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, स्थल में ये शामिल आपको दिखेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये आपको जामा मस्जिद आपको दिखाई देगा चंपानेर का। तो क्या क्या याद रखना है? चंपानेर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो गुजरात के सुल्तान है महमूद बेगड़ा द्वारा। कौन? बेगड़ा द्वारा। कब कराया गया था? तो ये 1484 से लेकर के 1513 के बीच में करवाया गया। टोटल 25 साल इसको बनाने में लगा था। और पंचमहल जिले में, गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। वहाँ स्थान क्या है? चंपानेर आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में ये सूचीबद्ध है, इनका उल्लेख है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो आपको ये प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, ये प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रही है जो जामा मस्जिद है चंपानेर की। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है जामा मस्जिद। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें अगर आप देखोगे तो मुख्य प्रार्थना कक्ष में लगभग अगर आप देखोगे ना तो 176 से लेकर के यहाँ पर जो पिलर्स बनाए गए हैं ना, जो पिलर्स आप अगर देखोगे ना तो 176 से लेकर के 200 तो लगभग स्तंभ बनाए गए हैं। 12 गुंबद हैं कुल। अगर आप इसमें देखोगे तो कुल आपको जो है 12 गुंबद आपको दिखाई देंगे, गुंबद दिखाई देंगे। ये सब देखो रहे हो गुंबद ही तो है पूरा का पूरा। अब अच्छा, ये गुंबद मुख्य सहित है, ये पूरा सहित मुख्य सहित है। अब हिंदू जैन इस्लाम इन तीनों का मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा मिश्रण देखने को मिलेगा। तो बढ़िया है, स्थापत्य है। तो आप लोग भी बढ़िया पैसा कमाना और कुछ ऐसा बनवा के जाना ना तो लोग कहें कि भाई ये हवेली जो है ना फला व्यक्ति ने बनवाया है। अब आपके आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी कहें कि अरे भैया ये जो घर है ना हमारे दादाजी बनवा के गए थे। तो आपका भी गांव में नाम होगा। किताब में, इतिहास में तो मान लो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो नाम होगा ना कि हमारे दादाजी थे फला व्यक्ति, उन्होंने ये बनवाया था।
तो पैसा कमाना तो पड़ेगा बढ़िया, उसके बाद तो बनवाइएगा आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे ये समाप्त होगा प्रैक्टिस होगा। चलिए, अहमदाबाद की सीदी बजीर मस्जिद आप देखोगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देगा। एक आपको यहाँ पर मस्जिद, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है सीदी सीदी वसीद वसीद सीदी वसीद बसीद मस्जिद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी मस्जिद, ये अहमदाबाद में है। देखो कितनी सुंदर दिख रही है, अहमदाबाद में दिख रही है, ये बड़ी सुंदर दिख रही। एक यहाँ पर ये बनाया गया है मिर्जापुर में, गुजरात के ही मिर्जापुर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको और दिखाई देगा, उसका नाम है रानी रानी रूपमती रूपमती मस्जिद, रानी रूपमती मस्जिद। इनका एक बड़ा योगदान है यहाँ पर मस्जिद। इसको रानी की मस्जिद भी बोला जाता है, रानी की मस्जिद भी बोला जाता है, रानी की मस्जिद बोला जाता है, मस्जिद बोला जाता है, ठीक है। फिर यहीं पे अगर आप देखोगे काकरिया झील आपको एक मिल जाएगी, काकरिया झील आपको मिल जाएगी। और ये जो रानी रूपमती की मस्जिद है, जो इसका निर्माण किया गया था 1515 में, 1515 में। तो ये आपको जो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनके बारे में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा गुजरात में कुछ और इमारतों का नाम ध्यान रखना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उनको ध्यान में रख लेना है। अभी तक जो हम लोगों ने अहमदाबाद का, जैसा गुजरात की स्थापत्य में, गुजरात की स्थापत्य में अभी तक जो देखा है आपने कि जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, चंपानेर की जामा मस्जिद है, फिर एक आपको मिलेगा सीदी वसीद मस्जिद जो अहमदाबाद में है, फिर आपको रानी रूपमती मस्जिद जो निर्माण 1515 में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद कांकरिया झील। इन सब के अतिरिक्त भी गुजरात में बहुत सारे स्थापत्य का विकास होता है, उनको देखते हैं हम लोग क्या क्या था। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको लिख रखे हैं जिनमें आपको ध्यान में रखते चलना है, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से देखना। इन सब के अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो गुजरात में हिलाल खां काजी की मस्जिद मिलेगी। क्या मिलेगा भाई? हिलाल खां काजी की एक आपको मस्जिद मिलेगी, जिसका निर्माण अगर आप देखोगे, जिसका निर्माण 1411 में किया गया धौलका में। गुजरात के किस स्थान पे किया गया? धौलका में। इसको रैपिड फायर की तरह आप पढ़ सकते हो, रैपिड फायर की तरह। इनके अतिरिक्त आप अगर पूछ ले हिलाल खां काजी की मस्जिद कहाँ है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के धौलका नामक स्थान पर स्थित है। निर्माण कब किया गया? तो निर्माण किया गया 1411 में। कब किया गया? 1411 में। इसके बाद अगर आप देखोगे एक टंका मस्जिद आपको दिखाई देगी, यहाँ पर एक टंका मस्जिद दिखाई देगी। टंका मस्जिद का जो निर्माण किया गया 1411 में किया गया, अहमद शाह प्रथम ने किया, अहमदाबाद में किया। कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। तो तीन चीजें इसमें बन रही। टंका मस्जिद निर्माण 1411 में, किसके द्वारा किया गया? अहमद शाह प्रथम ने किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ और आपको दिखेगी, जैसे अहमद शाह की मस्जिद आपको दिखेगी, एक अहमद शाह की मस्जिद दिखेगी। अहमद शाह की मस्जिद कब बनाई गई थी? 1411 में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद में करवाया था। तो याद रखिए, अहमद शाह की मस्जिद अगर आप देखोगे तो अहमद शाह की मस्जिद आपको कहाँ दिखाई दे रही है? अहमदाबाद में दिखाई दे रही है। कब बनवाई गई थी? 1411 में बनवाई गई, अहमद शाह प्रथम द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ मस्जिदों की बात करें तो हैबत खां मस्जिद है, जिसका निर्माण 1412 में किया गया। हैबत खां मस्जिद जिसका निर्माण कब किया गया? 1412 में। उसके बाद आप देखोगे सैयद आलम की मस्जिद है, निर्माण कब किया गया? 1412 में। फिर तीन दरवाजा यहाँ पर है, निर्माण 1415 में किया गया। फिर अहमदाबाद का मकबरा है, निर्माण किया गया 1440 में। फिर है रानी की हुजरा, रानी का हुजरा निर्माण हुआ 1440 में। फिर है शेख अहमद खत्री की मस्जिद तथा मकबरा। शेख अहमद खत्री की मस्जिद और मकबरा दोनों हैं, जिनका निर्माण दोनों का कब हुआ? 1446 में हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा। मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा 1446 में किया गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुतुब मस्जिद और रानी का मकबरा होगा, जिसका निर्माण 1454 में कुतुबुद्दीन ने कराया, ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन ने करवाया अहमदाबाद में।
तो ये आपको कुतुब मस्जिद तथा रानी का मकबरा दिखेगा। निर्माण 1454 में कुतुबुद्दीन ने अहमदाबाद में करवाया। तो ये कुछ छोटी वहाँ की स्थापत्य है, लेकिन नाम तो याद रखना जरूरी है। पूछ लिया तो क्या करोगे आप, नाम याद रखना आपको जरूरी है। उसके अलावा अगर हम दो लिखेंगे तो दरिया खां का मकबरा आपको यहाँ पे मिलेगा। गुजरात की स्थापत्य में अगर आप देखोगे तो आपको दरिया खां का मकबरा और आलिफ की मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी। सैयद उस्मान का रोजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप देखोगे मियाँ खां चिश्ती की मस्जिद दिखेगी, जिसका निर्माण 1456 में हुआ। कब हुआ? 1456 में हुआ, मियाँ खां चिश्ती की मस्जिद। फिर अगर आप देखोगे बीबी अछूत कुकी की मस्जिद आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसका निर्माण कब हुआ? 1472 में। कब हुआ? 1472 में। फिर आप देखोगे शाह आलम का मकबरा। शाह आलम का मकबरा, ये वही शाह आलम है जिसको जो हमारे यहाँ के पुर्तगीज लोग थे, इसको समुद्र में डुबो के मार डाले थे। समुद्र में डुबो कर इसको मार दिए थे। शाह आलम का मकबरा 1475 में मिलेगा अहमदाबाद में। फिर अगर आप देखोगे तो आपको कुतुब आलम का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। मुबारक सैयद का मकबरा मिलेगा, जो बना कब? 1484 में अहमदाबाद के निकट महमूदाबाद में इसको बनाया गया। उसके बाद सिपाही का रोजा आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा, जो 1505 में बना अहमदाबाद में। ये गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण स्थापत्य थे जिनकी बड़ी कीमत है भैया।